हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज लेके आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग आईटीआई के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, पहले नंबर की वीडियो होने वाली है। यदि आपको पसंद आता है इस तरह के क्वेश्चन तो कमेंट में बता दीजिएगा। और वैसे ये जो आपका क्वेश्चन है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं वन से। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। बी ऑप्शन दिए गए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। सी ऑप्शन दिए गए मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। और डी ऑप्शन दिए गए विंडो, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, इसमें कंप्यूटर के सभी कार्यों के लिए नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का जो कार्य होता है वो आपका सीपीयू करता है। और सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। जो आपका पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका होता है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, और तीसरा आपका होता है स्टोर यूनिट। तो इस तरह यहाँ पर तीन भाग हो जाते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू या मेमोरी या कीबोर्ड या डिस्प्ले? तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वही आपका पहले वाला क्वेश्चन है, उसी के अनुसार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सीपीयू ही आता है, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही आता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि आप अपने पीसी की अर्थ क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। कौन सी चीज़ अपग्रेड करना होगा? तो दोस्तों यदि हम पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको हम अपग्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिससे कि सभी गणनाएं होती है। और सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करेगा पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, इसलिए हम अपग्रेड करेंगे सीपीयू को। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका खाली स्थान दिया गया है इसमें पूछ रहा है क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार जो कार्य हैं क्रमशः हो जाएंगे प्राप्त करना, स्पष्ट करना और कुशल परिवर्तन करना, कुशल परिवर्तन तथा यहाँ पर परिणाम प्रदान करना, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया, अर्थात स्पष्ट करना। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? दोस्तों देखिए, जो कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर में प्रत्येक जो डाटा होता है अनुदेशों तथा परिणामों को दिष्ट आदि से बीट के निरूपित या स्टोर किया जाता है। और ये आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है दिष्टारी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण हम किसके द्वारा करते हैं? तो दोस्तों इसको भी हम सीपीयू के द्वारा करते हैं, अर्थात इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ई, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण
इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है वो क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और प्रोग्राम या प्रोसेसर। तो दोस्तों देखिए जो आपका प्रोसेसर होता है और ये सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है प्रोसेसर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है वही आपका प्रोसेसर होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो देखिए ऊपर वाला जो आपका प्रोसेसर था इसमें भी आपका सेम कंडीशन आएगा, अर्थात यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर दूसरा शब्द इसके लिए है माइक्रो प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क अर्थात ब्रेन होता है। कौन सी चीज़ को हम मस्तिष्क कहते हैं अर्थात ब्रेन कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों ये आपका आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए सीपीयू किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क अर्थात ब्रेन होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू। मतलब कि हम कह सकते हैं कि निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जो कंप्यूटर का दिमाग है वो किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित अर्थात कंट्रोल करता है और डाटा के अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। तो इसी कारण सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सीपीयू को। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। जो कंप्यूटर का दिमाग है वो क्या कहलाता है? तो सेम दोस्तों ऊपर वाला है, इसको हम सीपीयू ही मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सेम दोस्तों ऊपर वाला ही क्वेश्चन, तो इसमें भी हम मारेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात सीपीयू। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपका पूछने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन मारेंगे सीपीयू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मेगाबाइट में या मेगाहर्ट्ज में या 16 बिट में या मिली सेकेंड में? तो दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने की गति को हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं और कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध अर्थात पैमाना अर्थात मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो आपका दिया गया डी अर्थात बाइट ये बिल्कुल नहीं दर्शाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सीपीयू की गति की माप हम हर्ट्ज, एमआईपीएस और एमएफएलओपीएस इत्यादि में मापी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बाइट है ये मेमोरी का मात्रक है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि ये आपका बिल्कुल नहीं है, ये आपका बिल्कुल नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? जीबी या एमएचजेड या एमआईपीएस या बैंड दर? तो दोस्तों देखिए जो सीपीयू होता है उसका निष्पादन मेगा हर्ट्ज अर्थात एमएचजेड तथा गीगा हर्ट्ज में किया जाता है और 1 मेगा हर्ट्ज बराबर आपका 10⁻6 होता है और गीगा हर्ट्ज की बात करें तो 10⁹ होता है इसका मान। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मेगा हर्ट्ज। क्लियर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए एमआईपीएस, ठीक है, अर्थात
कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है MIPS, ठीक है। और यह 1 सेकेंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित करेगा ये इसको माप सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है MIPS अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात इसका पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसको हम आएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। जो कंप्यूटर होता है इसके प्रोसेसर की जो गति होती है, स्पीड होती है, उसको हम किस में मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए, प्रोसेसर जो कंप्यूटर का सिस्टम की वो यूनिट है जो कि निर्देशों को इंटरेक्ट करके एग्जीक्यूट करता है और पीसी की कार्य क्षमता को माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता से गति पर निर्भर करता है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड अर्थात MIPS में मापा जाता है। और MIPS की रेटिंग का जो प्रयोग होता है प्रोसेसर की इंटीजर परफॉर्मेंस की स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे जो पूछ रहा है इसके अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात MIPS। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, अर्थात इसका पूरा नाम पूछ रहा है कि जो MIPS है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका दोस्तों जो पूरा नाम होता है मैंने आपको पहले बता दिया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन, खाली स्थान पहले पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, वो कौन सी डिवाइस है। तो दोस्तों उस डिवाइस को हम कहते हैं प्रोसेसर। क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इनपुट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है और एक पीसी की कार्य क्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में CPU का क्या अर्थ है। जो कंप्यूटर की यदि हम लैंग्वेज में बात करें तो CPU जो होता है इसका क्या अर्थ होगा। तो देखिए, CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है, जो कि एक सघन इंटीग्रेटेड चिप है जिसे कि माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है। अब दोस्तों देखिए, इससे आपको आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। जो CPU होता है उसका पूरा नाम होता है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, CPU का तात्पर्य क्या है। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ पर अर्थ पूछा था और यहाँ पर तात्पर्य, दोनों का पूछने का मतलब एक ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो वही है आपका मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो यहाँ पर CPU को ही कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पूछे जाते हैं ITI में। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने।